400 साल पुराने एक खौफनाक रहस्य को आज के समय के एक भयानक श्राप से जोड़ती है। तो बिना किसी देरी के बीरमपुर के इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और इस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी अतीत से नहीं, एकदम आज से शुरू होती है। एक जवान लड़की है, मेघना। अब सोचिए, आप आराम से सो रहे हैं और अचानक भयानक डरावने सपने। मेघना चीखते हुए उठती है और मजेदार बात पता है क्या है? इन सपनों में वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक भूतिया गांव की राजकुमारी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? 400 साल पुराना श्राप इस बेचारी के सपनों में क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या बात कुछ और ही है? अब इन डरावने सपनों और गांव में भटकने वाले भूतों का असली चक्कर क्या है, इसे सुलझाने के लिए एंट्री होती है एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक महाराज की। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो सबको एक पुराने कम रोशनी वाले किले में बुलाते हैं। एकदम क्लासिक हॉरर वाला माहौल है, चारों तरफ मशाले जल रही हैं, अजीब सा सन्नाटा है। और फिर तांत्रिक महाराज बताते हैं कि भाई, इन आत्माओं के जागने का रहस्य समझना है ना, तो हमें समय के पहिरे को 400 साल पीछे घुमाना ही होगा। तो तांत्रिक महाराज के ध्यान लगाते ही हम सीधे पहुंच जाते हैं साल 1626 के बीरमपुर राज्य में। महाराज विश्वजीत का शासन था, लेकिन हालत बहुत खराब थी। पूरे राज्य में एक भयंकर जानलेवा महामारी फैली हुई थी। लोग बेतहाशा मर रहे थे। राजा मदद के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घने जंगल के बीच उनका रथ टूट जाता है। और सच बताऊं, ठीक उसी दिन उसी सुनसान जंगल में उनकी मुलाकात होती है एक बेहद खूबसूरत रहस्यमयी महिला से, जिसका नाम था दमयंती। बस यहीं से सब कुछ पलट गया। दमयंती को साथ लेकर महाराज विश्वजीत मदद मांगने अपने पड़ोसी राजा इंद्रसेन के पास बल्लभगढ़ पहुंचते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इंद्रसेन मदद तो दूर, वो तो रात के अंधेरे में हमारे महाराज को मारने और दमयंती को बंदी बनाने की खौफनाक साजिश रच रहा था। गनीमत है दमयंती ने सही वक्त पर चेतावनी दे दी। राजा अपनी जान बचाकर खाली हाथ लौट तो आते हैं, लेकिन अब पूरे राज्य को बचाने का जिम्मा आ गिरता है सिर्फ एक इंसान पर, और वो थी राजा की होशियार और बहादुर बेटी, हमारी राजकुमारी। अब यहाँ से ना कहानी दो एकदम अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। एक तरफ हमारे महाराज, जो उस रहस्यमयी दमयंती के प्यार में इतने पागल हो गए कि अपना पूरा राजपाट ही भूल बैठे, और दूसरी तरफ वो बहादुर राजकुमारी। उसने देखा कि लोग मर रहे हैं, तो उसने उसी घने डरावने जंगल में जाकर एक घोर तपस्या करने की ठान ली। उसने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी प्रजा को इस खौफनाक बीमारी से बचाकर ही रहेगी। और पता है, उसकी ये तपस्या सच में रंग लाई। पूरी प्रक्रिया एकदम जादुई थी। राजकुमारी को एक महासिद्धि से एक चमत्कारी बीज मिलता है। वो उसे बोती है और उसमें से एक ऐसा जादुई पेड़ उगता है जो रात के अंधेरे में हरे रंग की रोशनी देता था। और उस पेड़ से टपकता था एक जादुई पदार्थ, जिसे नाम दिया गया मृत्युंजय अमृत। इस अमृत की सिर्फ 3 बूंदें, जी हाँ, सिर्फ 3 बूंदें, और बड़े से बड़ा रोग गायब। राजकुमारी ने खुद इसे बीमारों को पिलाया और सिर्फ 2 महीने में पूरी महामारी का नामो निशान मिटा दिया। कमाल है ना? लेकिन देखिए, हर रहस्यमयी कहानी में एक डरावना मोड़ तो आता ही है। राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और अचानक एक रात महाराज के सामने ही रानी दमयंती का असली रूप बाहर आ गया। उसकी सारी खूबसूरती छूमंतर हो गई। वो पल भर में ही एक बेहद खौफनाक 100 साल की बूढ़ी चुड़ैल जैसी दिखने लगी। मतलब सोचिए, ये नजारा देखकर राजा के तो होश ही उड़ गए होंगे। उस रात दमयंती ने जो सच उगला, वो सच में किसी की भी रूह कपा दे। उसने एक बहुत ही खौफनाक हंसी के साथ कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं एक डायन हूं। बिल्कुल, एक असली डायन जो काले जादू से खुद को जवान रखती थी। और उसने राजा को साफ साफ बता दिया कि अगर अगली एकादशी तक उसकी एक भयानक शर्त पूरी नहीं हुई तो उसका खेल खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि वो भयानक शर्त आखिर थी क्या? अपनी वो जवानी और खूबसूरती वापस पाने के लिए उस डायन ने 11 मुर्दों की बलि चढ़ाने की मांग रखी। 11 लाशें। जरा उस वक्त के हालात की कल्पना कीजिए। जो राजा कभी राज्य का रक्षक था, वो अब अपनी ही प्रजा के मुर्दों को एक डायन को परोसने जा रहा था। तो पूरे राज्य का माहौल एकदम खौफनाक और डरावना हो गया। तस्वीर एकदम साफ थी। एक तरफ हमारी निस्वार्थ राजकुमारी, जिसने जादुई अमृत बनाकर लोगों की जान बचाई, और दूसरी तरफ उसका अपना पिता राजा, जो डायन के भ्रम में इतना अंधा और स्वार्थी हो गया कि उसने अपने ही लोगों की लाशें चुराना शुरू कर दिया।
उसने लोगों का अंतिम संस्कार तक रोक दिया ताकि वो उन शवों को चुराकर अपनी उस डायन पत्नी की डरावनी शर्त पूरी कर सके। अब जाहिर सी बात है, अपनों के शवों की ये बेअदबी देखकर गांव वाले तो भड़केंगे ही ना। उन्हें अंतिम संस्कार तक करने से रोक दिया गया था। राजा के इन खौफनाक अत्याचारों से आजिज आकर गांव वालों ने एक बहुत ही सीक्रेट और खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वो राजा के सिपाहियों को चकमा देंगे और आधी रात के घने अंधेरे में छुपकर अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है निशीलो का। निशीलो असल में कोई डरावने राक्षस या भूत नहीं थे। वो गांव के ही 4 बहुत बहादुर और नेक इंसान थे। वो क्या करते थे? काले लिबास पहनते और आधी रात के अंधेरे में चुपचाप मृतकों का अंतिम संस्कार करके उनकी आत्मा को आजाद करते थे। मतलब सोचिए, जिन्हें लोग इतने सालों से डरावने भूत समझ रहे थे, वो असल में बहुत ही नेक इरादे वाले रक्षक थे जो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। पर अफसोस, ये सीक्रेट ज्यादा दिन छुप नहीं पाया। राजा के क्रूर जासूसों को इसकी भनक लग ही गई और फिर आई वो खौफनाक शनिवार की रात, जब वो चारों निशिलो एक शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। अंधेरे में से राजा के सिपाही निकले और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बिना कोई रहम खाए उन चारों बहादुरों की वहीं हत्या कर दी गई। इस जानलेवा हमले का नतीजा निकला एक बहुत ही भयानक श्राप, क्योंकि उन बहादुर रक्षकों को उनका पवित्र काम पूरा करने से पहले ही बेरहमी से मार डाला गया था। उनकी आत्माओं को कभी शांति ही नहीं मिली। वो अपने उस आखिरी अधूरे काम में हमेशा के लिए फंस गए और इसीलिए आज भी हर शनिवार की डरावनी रात को वो एक भारी ताबूत कंधों पर उठाए गांव में भटकते हैं। सबसे डरावनी बात पता है क्या है? अंधेरे में जो भी उन्हें दिख जाता है ना, वो उसे राजा का वही कातिल सिपाही समझ बैठते हैं और सीधे हमला कर देते हैं। और उन चारों निशिलों के शवों का क्या हुआ? वो भी उसी डायन के हवाले कर दिए गए। इसके साथ ही उसकी 11 मुर्दों की वो खौफनाक गिनती पूरी हो गई। उन लाशों का इस्तेमाल करके वो चुड़ैल फिर से एकदम जवान और खूबसूरत हो गई। लेकिन उस मनहूस रात के बाद से निशिलों की भटकती आत्माओं ने उस पूरे गांव को सदियों के लिए खौफ के अंधेरे में धकेल दिया। तांत्रिक महाराज जैसे ही ये दिल दहला देने वाली कहानी खत्म करते हैं, किले में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हम वापस आज के समय में आ चुके हैं। मेघना और गांव वाले तो पूरी तरह से सदमे में हैं। भाई, जिस भूतिया श्राप से वो सालों से कांपते थे, वो असल में कोई खूंखार राक्षस नहीं, बल्कि उनके अपने प्राचीन रक्षक थे जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। ये सचमुच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब इन भटकती आत्माओं को शांति मिलेगी कैसे? राजा, डायन और उस वीर राजकुमारी का आखिरकार क्या हुआ? ये सब जानने के लिए अब तांत्रिक महाराज को एक जादुई अनुष्ठान करना पड़ेगा। उन्हें बीरमपुर पुराण नाम की एक 400 साल पुरानी किताब ढूंढनी होगी, जो आज भी उस डरावने राजमहल के किसी गुप्त कमरे में धूल खा रही है। जो हमें इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा दिमाग लगाइए, 400 साल से सोई हुई ये आत्माएं ठीक उसी वक्त क्यों जागी जब मेघना ने इस गांव में कदम रखा? क्या ऐसा हो सकता है कि मेघना ही उस वीर राजकुमारी का पुनर्जन्म हो? क्या वही इस सदियों पुराने श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की चाबी है? भाई, ये सवाल तो किसी के भी दिमाग की बत्ती जला सकता है। आज के इस किस्से में बस इतना ही। इन खौफनाक सवालों पर जरा गौर कीजिएगा और ऐसे ही अगले रहस्यमयी सफर के लिए तैयार रहिएगा।